हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का यह फोर्थ और लास्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को समझना एक तरफ है, लेकिन उसकी मेजरमेंट अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंफॉर्मेशन असिमेट्री। मीन्स स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के पास हमेशा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होती जिससे वे पता कर सके कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और जब इंफॉर्मेशन असिमेट्री होती है तब लोग ऑप्टिमल चॉइस नहीं कर पाते। अब सवाल यह है कि इस लिमिटेशन मीन्स असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे ओवरकम किया जाए। एक पार्शियल आंसर है रेगुलेशन से, बट रेगुलेशन के अपने लिमिटेशंस होते हैं। रेगुलेशन से बेटर सॉल्यूशन है सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन, जिससे हम इंफॉर्मेशन असिमेट्री के प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम एक्रेडिटेशन और रैंकिंग के रूल को डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं एक्रेडिटेशन के साथ। एक्रेडिटेशन स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से कंट्रीज़ में एक्रेडिटेशन को रैंकिंग के लिए प्री रिक्विसाइट माना जाता है। मीन्स जब तक कोई इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेट नहीं होता उसको रैंक ही नहीं किया जा सकता। इंडिया में एक्रेडिटेशन का काम करता है नैक, दैट इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। यह काउंसिल को आप जानते भी होंगे और कई बार आपने इसका नाम भी सुना होगा। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर काम करती है। इसका पर्पस है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का असेसमेंट और एक्रेडिटेशन करना। एक्रेडिटेशन के दो मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एक्रेडिटेशन से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एश्योरेंस मिलता है कि इंस्टीट्यूशन एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन A या A+ है। सेकेंड है मोटिवेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। एक्रेडिटेशन और रैंकिंग इंस्टीट्यूशन को एनकरेज करता है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स और फैसिलिटीज़ को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करे। लाइक अगर किसी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन मिला हो B+, तो वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी ताकि उन्हें नेक्स्ट राउंड में अच्छा रैंक मिले, A या A+ रैंक मिले। अब हम बात करते हैं रैंकिंग की। रैंकिंग एक यूज़फुल टूल है, लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला लिमिटेशन है कंपैरेबिलिटी। रैंकिंग तभी मीनिंगफुल है जब इंस्टीट्यूशन एक होमोजीनियस ग्रुप का पार्ट हो। अगर इंस्टीट्यूशन बहुत अलग अलग नेचर के हैं तो रैंकिंग का कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। दूसरा लिमिटेशन है मल्टी प्रोडक्ट नेचर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी एक मल्टी प्रोडक्ट फर्म की तरह होती है। मीन्स यूनिवर्सिटी में टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, इनोवेशन सब एक साथ होता है, लेकिन रैंकिंग हमेशा कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड होती है और बाकी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इग्नोर हो जाते हैं। और तीसरा इशू है मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे इंडिकेटर्स को एग्रीगेट करना, यानी डिफरेंट पैरामीटर को एक सिंगल स्कोर में कंबाइन करना। ये प्रोसेस सब्जेक्टिव है और कभी कभी बायस भी हो सकता है। इसलिए रैंकिंग इंफॉर्मेटिव है, लेकिन उसको केयरफुली इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि एजुकेशन की क्वालिटी को मेजर करने में एक्रेडिटेशन और रैंकिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड को एश्योर करता है
और उन्हें कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने पर मोटिवेट करता है। रैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बीच कंपैरिजन पॉसिबल करता है, लेकिन इसकी अपनी मेथोडोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है। इसलिए एक्रेडिटेशन और रैंकिंग दोनों ही ज़रूरी टूल है, लेकिन उन्हें एक बैलेंस और क्रिटिकल लेंस के साथ यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।